रुके मित्र, अगर आपके सपने में देवी आई हैं तो ये तीन बातें याद रखना, वरना सब कुछ खो दोगे। क्या आपने कभी आधी रात को नींद खुलते ही महसूस किया है कि आपके कमरे में कोई है? आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। रुकिए मित्र और ध्यान से सुनिएगा। अब सोचिए, अगर उसी नींद में आपको एक तेज प्रकाश में देवी के दर्शन हो। ना वो मुस्कुराएं ना डांटे, बस आपको देखें, गहराई से, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर कहे नहीं। क्या आप समझ पाएंगे उस संकेत को? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक ज्ञान दो, जहां हर कथा, हर रहस्य आपको सच के और करीब लाता है। अगर आप भी दिव्य अनुभवों, रहस्यमयी घटनाओं और आध्यात्मिक सच्चाइयों में विश्वास रखते हैं, तो कृपया हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान दो को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। आज की कथा एक ऐसी लड़की की है जिसने देवी के दर्शन किए, पर उसने इस संकेत को हल्के में ले लिया, और फिर उसकी जिंदगी में जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। रुकिए, इस वीडियो के अंत में ऐसी जानकारी बताई गई है, इसे करने पर आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। नाम था श्रद्धा, दिल्ली की एक सामान्य लड़की, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत। लेकिन उसकी जिंदगी एक रात अचानक बदल गई। उस रात को वह सोई थी और उसने सपना देखा। एक देवी सफेद साड़ी में, माथे पर सिंदूरी बिंदी और हाथों में कमल का फूल लिए श्रद्धा की तरफ देख रही थी। उनकी आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हों, लेकिन पूरा सपना बिना एक शब्द के ही खत्म हो गया। सुबह उठते ही श्रद्धा ने उस सपने को सिर्फ एक सपना मानकर भूलने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन उसके घर में बिजली चली गई और 2 दिन तक नहीं आई। टीवी, मोबाइल सब बंद। और उस अंधेरे में वो एक और सपना आया। इस बार वही देवी, लेकिन अब उनके पीछे अग्नि का गोला था, और उन्होंने धीरे से कहा, जिसे चुना है वो भाग नहीं सकता। श्रद्धा घबरा गई। उसने इस बार ये सपना अपनी माँ को बताया। माँ डर गईं और घर में पूजा रखवाई, लेकिन जो होना था वो रुक नहीं सकता था। पूजा के अगले दिन श्रद्धा की छोटी बहन बुरी तरह बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हर दवा बेअसर हो गई। तब एक बुजुर्ग साधु जो घर के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने श्रद्धा को देखते ही कहा, तू चुनी गई है देवी के काम के लिए, और जब तक तू मानेगी नहीं, सब कुछ एक एक करके तुझसे छीन लिया जाएगा। श्रद्धा को अब समझ आने लगा था कि सपनों का मतलब क्या था। उसने अपने अहं को छोड़ा, अपना डर छोड़ा, और वो वही करने लगी जिसके लिए उसे देवी ने बुलाया था। सेवा, ध्यान और शक्ति की आराधना। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। बहन ठीक हो गई, घर में बरकत लौट आई, और श्रद्धा आज वो एक तपस्विनी है जो नारी शक्ति की साधना करती है। तो मित्रों, यदि आपको कभी सपने में देवी दिखाई दें तो ध्यान रखिए ये तीन बातें। एक, कभी भी ऐसे सपने को नजरअंदाज मत कीजिए। ये संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा किसी उच्च उद्देश्य के लिए तैयार की जा रही है। दो, उनका स्वरूप और आंखें याद रखिए, क्योंकि देवी अपनी दृष्टि से ही सब कह देती हैं। थ्री, सपने के बाद आने वाली घटनाओं को नजर में रखिए, क्योंकि वे उस संकेत की पुष्टि करती हैं। लेकिन मित्रों, एक प्रश्न अब भी हवा में तैर रहा है। क्या देवी हर किसी को दर्शन देती हैं, या वो केवल उन्हें दिखती हैं जो अंदर से टूट चुके हों? इस सवाल का जवाब हमें दूसरी कहानी में मिलता है, विनोद नाम के एक युवक की कहानी में। विनोद एक ऐसा इंसान था जो मंदिर से दूर भागता था। उसका मानना था कि भगवान सिर्फ किताबों में हैं, असल जिंदगी में नहीं। उसके पिता पुजारी थे, लेकिन विनोद को उनका पूजा पाठ ढकोसला लगता था। एक रात उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ी। अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने कह दिया अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। उस रात विनोद पहली बार मंदिर गया। मां के कहने पर नहीं, डर के कारण नहीं, बल्कि पहली बार दिल से। उसने मंदिर में जाकर कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई फूल नहीं चढ़ाया, बस हाथ जोड़कर कहा, अगर तू है तो पापा को बचा ले। मैं तुझे नहीं जानता, पर अगर तू मुझे जानती है तो कुछ कर। रात को उसे सपना आया। सपने में एक देवी नहीं, बल्कि एक वृद्धा आई, जिन्होंने कहा, तू जिसने कभी मुझे नहीं पुकारा, आज जब पुकारा तो तेरे शब्द में स्वार्थ नहीं, श्रद्धा थी। जा, तेरा काम हो गया।
सुबह उठते ही अस्पताल से फोन आया, विनोद जी, चमत्कार हो गया, आपके पिता अब ठीक हैं। उस दिन के बाद से विनोद वही करता है जो उसके पिता करते थे, पर अब उसे लगता है वो सिर्फ पूजा नहीं कर रहा, बल्कि किसी शक्ति से जुड़ रहा है जो हर वक्त हमारे भीतर है। तो मित्रों, देवी जब आती हैं, वो सिर्फ आपकी भक्ति नहीं, आपकी सच्चाई देखती हैं। अगर आपने कभी जीवन में किसी क्षण में वो सच्चा समर्पण किया है, तो यकीन मानिए वो आपको देख रही हैं। लेकिन क्या ये कहानियां बस कहानी हैं, या फिर हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब कोई अदृश्य शक्ति उसकी परीक्षा लेती है? हमें समझना होगा, देवी शक्ति केवल पूजा में नहीं बसती, वो बसती है हर उस पल में जब हम सही को चुनते हैं, भले ही रास्ता मुश्किल हो। जब एक भूखा इंसान रोटी किसी और भूखे को दे देता है, जब एक माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए मंदिर के बाहर घंटों बैठी रहती है, वो हर आंसू, हर सिसकी देवी तक पहुंचती है। कई लोग कहते हैं, मैंने तो बहुत पूजा की, देवी ने कभी दर्शन नहीं दिए। पर सच्चाई यह है कि देवी दर्शन नहीं देती, देवी अनुभव देती हैं। एक बार एक बच्चा कुएं में गिर गया। उसकी माँ ने देवी से प्रार्थना की, हे माँ, मेरा बच्चा बचा लो, चाहे मेरी जान ले लो। लोग जब उस कुएं के पास पहुंचे, तो देखा बच्चा ऊपर चढ़ा आ रहा था। किसी ने उसे धक्का नहीं दिया, न कोई रस्सी थी, पर बच्चा जैसे किसी ने पकड़कर ऊपर चढ़ाया हो। कौन थी वो शक्ति, माँ की ममता या देवी की करुणा? शायद दोनों। मित्रों, अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, तो समझिए देवी शक्ति ने आपको चुन लिया है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। तो क्या आपने कभी उस शक्ति को महसूस किया है? और याद रखिए, देवी शक्ति को सिर्फ मंदिरों में नहीं, अपने कर्मों में भी खोजिए। कभी कभी एक भिक्षुक को दिया गया भोजन, एक बूढ़े को सड़क पार कराना, या किसी बेसहारा बच्चे के सिर पर रखा गया हाथ, यही वो कर्म है जिनमें देवी शक्ति अपना रूप लेती है। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, आप रोज मंदिर क्यों जाते हैं? क्या भगवान वहीं रहते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, मैं मंदिर भगवान को देखने नहीं जाता, मैं खुद को देखने जाता हूं कि मैं आज भी उतना ही छोटा हूं और ईश्वर उतने ही बड़े। ऐसी विनम्रता, ऐसी श्रद्धा जब हमारे भीतर आती है, तभी देवी शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है। कई बार हम दुखों से घबरा जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, शायद वो दुख ही एक अग्नि परीक्षा हो, एक मौका जिससे गुजरकर आप और शुद्ध और मजबूत बन सकें। देवी शक्ति हर किसी को नहीं चुनती, वो उन्हीं को चुनती है जो अंदर से सच्चे, साफ और समर्पण से भरे होते हैं। अगर आपको ऐसे संकेत बार बार मिलते हैं, अचानक मंदिर का घंटा बजना, अकेले में कोई ममतामयी हाथ आपके सिर पर महसूस होना, या सपनों में देवी का आशीर्वाद, तो ये इत्तेफाक नहीं है मित्रों, ये संकेत है कि आप विशेष हैं। और एक बात और, अगर सपना बार बार एक ही रूप में आए, तो समझ लीजिए वह कोई साधारण दृश्य नहीं, एक दिव्य संकेत है। देवी शक्ति जब किसी को चुनती है, तो वो बार बार सामने आती है ताकि उस व्यक्ति का संदेह खत्म हो जाए। श्रद्धा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हर बार देवी की दृष्टि में एक चेतावनी छिपी थी, और जब श्रद्धा ने उसे अपनाया, तभी सब ठीक हुआ। कई बार लोग कहते हैं कि चमत्कार अब नहीं होते, लेकिन मित्रों, चमत्कार आज भी होते हैं। बस हमें चमत्कार देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन के किसी छोटे पल को ध्यान से देखें, तो पाएंगे किसी न किसी रूप में देवी ने कभी न कभी आपकी मदद जरूर की है। चाहे वो एक अनजान आदमी का समय पर मिलना हो, या एक गलत निर्णय से पहले मिला कोई रुकने वाला संकेत। हर बार जब आप बचे गिरने से, हारने से, टूटने से, वो देवी का ही हाथ था जो आपको थामे हुए था। और याद रखिए, जब कोई शक्ति आपको चुनती है, तो आपका जीवन साधारण नहीं रह जाता। हर कार्य, हर सोच, हर निर्णय अब केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उस शक्ति के उद्देश्य के लिए होता है। और यही सेवा है, सच्चे अर्थों में भक्ति। तो जागिए, समझिए और देवी को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। अगर आप भी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर साझा कीजिए। आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। और अगर आप इस प्रकार की सच्ची, गहराई से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं,
तो अभी सब्सक्राइब कीजिए धार्मिक ज्ञान दो, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको बताएंगे क्यों कुछ लोग जन्म से ही देवी के प्रिय होते हैं और कैसे वो खुद नहीं जानते कि उनके पास एक दिव्य शक्ति है।